एक ऐसा राज जो तुम्हारे अंदर छुपा है लेकिन तुमने कभी उसे अनलॉक करने की कोशिश नहीं की। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे खून में है, तुम्हारे हर सेल में है, लेकिन तुम इसे रोज़ बेकार की छोटी खुशियों के पीछे बर्बाद कर रहे हो। सोचो, तुम एक बैटरी हो। हर दिन तुम रिचार्ज होते हो, लेकिन हर बार तुम उस चार्ज का एक हिस्सा बेकार की खुशियों में बर्बाद कर देते हो। और फिर सोचते हो, यार मेरे पास एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, फोकस नहीं है। दोस्तों, मैं तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। ये जो तुम्हारे अंदर की शक्ति है ना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। और अगर तुमने इसे समझ लिया, इसे अपनाने का फैसला ले लिया, तो तुम अपनी ज़िंदगी का हर खेल बहुत ही आराम से जीत जाओगे। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने आज के मज़े के लिए अपने आने वाला कल बर्बाद और सैक्रिफाइस कर रहे हो? क्या तुम एक पल की मस्ती के लिए अपने फ्यूचर का किंग बनने का चांस गंवा रहे हो? आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे अंदर एक आग लगाने वाला हूँ। एक ऐसा पुश दूंगा मैं तुम्हें कि वीडियो ख़त्म होते ही तुम ये डिसाइड करोगे, अब बस मैं अपनी एनर्जी और बर्बाद नहीं करूँगा। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ साधु संत बनने का रास्ता है, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े वॉरियर्स, लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज सब ने अपने अंदर की एनर्जी को मास्टर किया है। हमारे भगत सिंह 23 साल की उम्र में एक ऐसा विजन लेकर आए। उनके अंदर ऐसी हिम्मत थी, एक ऐसा फोकस था कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर को उन्होंने हिला कर रख दिया था। सोचो, एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र में हम लोग मस्ती करते हैं, उसने अपनी हर एक ड्रॉप ऑफ एनर्जी को एक ही काम में लगाया, अपनी देश की आज़ादी के लिए। क्या तुम ये सोचते हो कि ये चीज़ें सारी सिर्फ इमोशन से होती है? नहीं, ये तब होता है जब तुम्हारे मन पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल हो। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, स्वामी विवेकानंद का। अमेरिका के शिकागो में जब उन्होंने स्टेज पे सब लोगों के आगे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला था, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। उनकी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस सब नेक्स्ट लेवल था। और वो कहते थे, ब्रह्मचर्य इज़ द सीक्रेट ऑफ माई स्ट्रेंथ, यानी कि ब्रह्मचर्य ही मेरी ताकत का रहस्य है। दोस्तों, इन्होंने अपने अंदर की सबसे बड़ी एनर्जी को बेकार में वेस्ट नहीं किया, इसलिए ये लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अब मैं तुम सबसे एक बात क्लियर कर लेता हूँ, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलने वाला। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि तुम एक दिन डिसाइड करोगे और अगली सुबह तुम हवा में उड़ने लग जाओगे, या तुम्हें अलग अलग अलौकिक शक्तियाँ मिल जाएगी। तुम सुपरमैन नहीं बन जाओगे, तुम्हें टेलीपैथी या इंस्टेंट थर्ड आई का एक्सेस नहीं मिलेगा। ये कोई जादू का मंत्र नहीं है जो तुम्हें ओवरनाइट जीनियस बना दे। और हाँ, तुम्हारे चेहरे पे एकदम से ऐसे ग्लो भी नहीं आएगा कि सब लोग कहें, वाह यार, तू तो एकदम से एक ही रात में चमकने लग गया, तूने ऐसा क्या किया है। ये सारी की सारी एकदम फिल्मी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो छोड़ दो। ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन ढंग से और लंबे समय तक करोगे, तो तुम्हें शारीरिक और फेस पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ब्रह्मचर्य का असली मैजिक ये है कि ये तुम्हें तुम्हारा एक असली वर्जन दे देता है, तुम्हारा अपग्रेडेड फोकस्ड डिसिप्लिन सेल्फ। और ये बदलाव धीरे धीरे आता है, जैसे कि एक पेड़ का बीज धीरे धीरे पौधा बनता है और फिर पेड़ बनता है और फिर फल देता है। चलो अब मैं तुम्हें कुछ ब्रह्मचर्य के गारंटीड बेनिफिट्स बता देता हूँ कि अगर तुम ढंग से ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे लंबे समय तक, तो तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले, एक बहुत ही धुआंधार फोकस। जब तुम टेम्पटेशंस को कंट्रोल करते हो, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो छोटी चीज़ों पे चिपकना बंद कर देता है। एक स्टूडेंट को ले लो, पहले वो फ़ोन उठा के स्क्रॉलिंग करता था, अब वो 3 घंटे बिना देखे पढ़ाई कर सकता है। ये डिफरेंस कैसे आया? जब एनर्जी लीक होना बंद हो गई, तभी आया। सेकंड बेनिफिट है हाई एनर्जी लेवल्स। सुबह उठते तुम्हें लगेगा कि तुम पूरा दिन बहुत ही आराम से जीत सकते हो। तुम्हारी बॉडी का रिकवरी फास्ट होगा और साथ ही साथ थकान भी बहुत कम होगी। एक एथलीट अगर ब्रह्मचर्य फॉलो करता है तो उसका स्टेमिना डबल हो जाता है।
थर्ड बेनिफिट की बात करें तो है स्ट्रॉन्ग विल पावर। दिमाग में बार बार गंदे ख्याल आएंगे, तुम्हारे दोस्त भी शायद से बोले कि छोड़ यार ये सब, चल मज़े करते हैं, लेकिन तुम एक पत्थर बन जाओगे। तुम बिल्कुल भी अपनी चीज़ों से टस से मस नहीं होगे। और ये विल पावर तुम्हारी लाइफ के हर एक एरिया में काम आएगी, जैसे कि एग्ज़ाम्स, तुम्हारा बिजनेस, जॉब, या फिर चाहे फिटनेस भी क्यों ना हो। फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो है बेटर हेल्थ। अगर तुम साइंटिफिक स्टडीज़ पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि अगर तुम ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। ब्रह्मचर्य तुम्हारी बॉडी को हील करता है, तुम्हारी स्लीप इम्प्रूव करता है, और तुम इस वजह से ज़्यादा एक्टिव रह पाते हो। फिफ्थ बेनिफिट की बात करें तो है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब तुम एनर्जी कंट्रोल करते हो, तुम इम्पल्सिव नहीं बनते। अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो या फिर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से उतावलापन आना, ये सब जो ऐसी चीज़ होती हैं ये बहुत ही कंट्रोल हो जाती है। तुम ज़्यादा बैलेंस होते हो, ज़्यादा पीसफुल फील करते हो। सिक्स बेनिफिट की बात करें तो है करिश्मा और कॉन्फिडेंस। ये एक हिडन ग्लो है जो तुम्हारे अंदर से आता है। लोग तुम्हें देखकर फील करते हैं कि तुम एक स्टेबल पावरफुल इंसान बन चुके हो। ये फेक नहीं होता है, ये नेचुरली डेवलप होता है। सातवें बेनिफिट की बात करें तो है लॉन्ग टर्म विजन। ब्रह्मचर्य तुम्हें पेशेंस देता है। तुम्हें वो एक ऐसा इंसान बना देगा कि तुम एकदम से ऐसे रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागते। तुम समझते हो कि जो बड़ी चीज़ें होती है लाइफ में उसको टाइम लगता है पाने में, और इसी पेशेंस से तुम लाइफ के बड़े बड़े काम कर पाते हो। अब मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बताऊंगा ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य सिर्फ फिज़िकल कंट्रोल का नाम नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल पाथ है। जब तुम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करते हो तब तुम्हारा मन अंदर की तरफ मुड़ता है, मेडिटेशन ईजिली हो जाती है, और तुम साथ ही साथ अपने अंदर की शांति फील करते हो जो किसी मूवी, गेम या पार्टी से नहीं मिल सकती। तुम समझने लगते हो कि तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो, तुम एक कॉन्शियस सोल हो। और जब ये रियलाइजेशन होता है तुम्हारी लाइफ के गोल्स भी साथ ही साथ चेंज हो जाते हैं। तुम्हें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है कि ये जो सस्ते आनंद हैं इसमें कुछ नहीं रखा है, और फिर तुम बड़ी और ज़रूरी लाइफ की चीज़ों को पाने में लग जाते हो। ये बात तो गारंटी है कि ब्रह्मचर्य से फेस और बॉडी में ग्लो बहुत आता है। इस चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये चीज़ टाइम के साथ चेंज हो जाती है। अगर तुमने बहुत ही ज़्यादा अपना वीर्य नाश करा है किसी भी कारण से, तो तुम अब परेशान मत हो, चीज़ों को वापस शुरू करो और वापस इस चीज़ की प्रतिज्ञा करो कि मैं अगली बार से गलत काम नहीं करूँगा। हो सकता है तुम्हारा मन बार बार भटकाए तुम्हें, और जब तुम 10-15 दिन तक फॉलो करो, जब तुम्हें अपने शरीर में बदलाव दिखे, तब तुम्हें लगेगा कि यार चल एक बारी में तो क्या ही प्रॉब्लम है। बट उसी वक्त तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है और चीज़ों को ध्यान में रख के इस गलत काम को नहीं करना। आखिरी में कहना चाहूँगा, सुनो, ज़िंदगी आप सबके अभी भी हाथ में है। आप चाहे तो इस ज़िंदगी को फालतू के सस्ते आनंदों में उड़ा सकते हैं एंड फिर बाद में रिग्रेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। आप इस ज़िंदगी को अच्छे कामों के लिए यूज़ करें, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ करें, अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए यूज़ करें, अपना शरीर बनाने के लिए यूज़ करें, और आगे ज़िंदगी में एक अच्छा परिवार पाने के लिए यूज़ करें। ब्रह्मचर्य की ताकत से अपनी एनर्जी को बढ़ाएं एंड फिर इसे अपने पर्पस के लिए यूज़ करें। ब्रह्मचर्य कोई मजबूरी नहीं है, ये एक जीत है, और जो अपने ऊपर जीत पाएगा दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। अब चॉइस आपकी है, आप एक नॉर्मल हर इंसान की तरह जीना चाहते हैं या एक ऐसा ताकतवर योद्धा बनना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी खुद लिखता है।